नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom, CA and CS all level for excellent offline smart classroom study, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस जिसमें आप कहीं से भी हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, और तीसरा स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू स्टडी। तो आप और आपके पेरेंट्स इसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। दोस्तों, 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट के SP वाले पार्ट में हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो आप सब लोग अपने साथ हमारी टेक्स्ट बुक ले ले और मेरे साथ साथ जरूरी चीजों को समझना है, इंपॉर्टेंट चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट भी करोगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो टाइटल को ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कहा है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जब शेयर होल्डर खुद अपने शेयर किसी और को दे देता है, मतलब शेयर होल्डर वॉलेंटरीली अपने शेयर किसी और को दे देता है, यानी कि सेल करता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। जबकि ट्रांसमिशन क्या है, तो जब शेयर होल्डर को अपने शेयर कंपल्सरीली और लॉ के प्रोसेस को फॉलो करके बाय लॉ शेयर ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो ट्रांसफर क्या है, जब शेयर होल्डर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री के 500 शेयर है, वो अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली शेयर किसी और को दे देते हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर। बट वहीं पे मिस्टर ए को अपने 500 शेयर जो है वो कंपल्सरीली ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के प्रोसेस को फॉलो करके देने पड़ते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। चैप्टर का टाइटल समझ में आ रहा है। ट्रांसफर मतलब अपनी मर्जी से शेयर को देना, ट्रांसमिशन मतलब लॉ के प्रोसेस को फॉलो करके शेयर को दे देना। क्लियर। तो अभी आज के सेशन में हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे पहला ही टॉपिक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर, ये चीजें हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर। वैसे तो मैंने जनरल मीनिंग ऊपर समझा ही दिया। देखो, इन जनरल शेयर ट्रांसफर इज एक्ट इन विच शेयर होल्डर वॉलेंटरीली शेयर हिज शेयर्स। देखो क्या बोला है, वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से। हमने कहा ना कि अभी मिस्टर ए, जिनके पास 500 शेयर है, वो अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली शेयर किसी और को सेल कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो मेन वर्ड्स ये जो कि आपको याद रखना है, शेयर होल्डर वॉलेंटरीली शेयर हिज सेल्स, अपनी मर्जी से शेयर को बेच देता है, टू अनदर वेविंग हिज राइट। वेविंग मतलब गिव अप कर देना, छोड़ देना। टू ओनरशिप मतलब ओनरशिप वो उसकी छोड़ देता है। एंड ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द शेयर। ट्रांसफरिंग टाइटल, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। ट्रांसफरिंग टाइटल, टाइटल का मतलब ओनरशिप। मतलब कि हमारे एग्जाम्पल में ये मिस्टर ए जो है वो अपनी मर्जी से ये 500 शेयर जो है वो मिस्टर बी को बेच देते हैं। मतलब कि अपनी मर्जी से वो अपने शेयर की ओनरशिप यानी कि टाइटल किसको दे देते हैं, मिस्टर बी को, और वो शेयर में जो भी राइट्स इन्वॉल्व है वो सारे भी अब किसको मिलेंगे, मिस्टर बी को। तो सिंपल चीज ये याद रखना है कि जनरल सेंस में व्हेन ओनर या शेयर होल्डर ट्रांसफर हिज शेयर वॉलेंटरीली इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर। अभी हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या कहा है, देखिए, when shareholder in anticipation of the approval by the company, क्योंकि कोई एक शेयर होल्डर अपने नाम के शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए कंपनी की परमिशन लेना जरूरी है। तो यहां पर शेयर होल्डर ये एज्यूम करके चलेगा, एंटीसिपेट करके चलेगा कि कंपनी का अप्रूवल मिल गया है, एंड वॉलेंटरीली वेव्स मतलब गिव अप कर देना, छोड़ देना, अपनी मर्जी से छोड़ देता है क्या, हीज टाइटल यानी कि ओनरशिप ऑफ द शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। एंड व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ टू द शेयर, इट इज कॉल्ड
ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब जब ये टाइटल ए के नाम से बी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, टाइटल यानी कि ओनरशिप, तो उसी को ही हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो पूरी डेफिनेशन क्या है? तो व्हेन अ शेयर होल्डर इन एंटीसिपेशन ऑफ द अप्रूवल बाय द कंपनी वॉलेंटरीली वेव्स या वॉलेंटरीली गिव्स अप, वेव वर्ड याद नहीं आता है तो यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड गिव अप, क्या हिज टाइटल यानी कि ओनरशिप ऑफ द शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन और अनदर पर्संस, मतलब एक या एक से ज्यादा पर्सन के नाम पे भी ये शेयर को सेल कर सकता है। व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप टू द शेयर देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर दोस्तों वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन को 2-3 बार अच्छे से पढ़े और एक बार अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिए। अभी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। When shareholder sell his own share to other or waives his right, then his ownership or membership is over। ऑब्वियस है कि यहां पर मिस्टर ए ने अपने शेयर जो है वो मिस्टर बी को अपनी मर्जी से दे दिए, तो यहां पर मिस्टर ए की मेंबरशिप खत्म हो गई। अब वो कंपनी के शेयर का ओनर नहीं रहा, यानी कि शेयर होल्डर नहीं रहा। एंड क्या हो जाएगा? पर्सन हु हैज परचेज और ऑब्टेन द ओनरशिप, वो अब मेंबर बन जाएगा, यानी कि मिस्टर बी जिन्होंने वो शेयर खरीदे वो अब कंपनी के ओनर बन जाएंगे या कंपनी के शेयर के ओनर बन जाएंगे। हियर वन थिंग शुड बी नोटेड दैट दिस प्रोसीजर इज ट्रीटेड टू बी कंप्लीट व्हेन ट्रांसफर इज अप्रूव्ड बाय द कंपनी। मतलब यहां पर मिस्टर ए अपने शेयर सेल कर देता है, मिस्टर बी वो शेयर खरीद लेता है, तो इसका मतलब शेयर ट्रांसफर हो गया ऐसा नहीं। ये पूरे प्रोसेस को कंपनी की परमिशन मिलनी चाहिए, कंपनी अप्रूव करेगी, कंपनी का अप्रूवल रहता है, तो उसी को कहते हैं यहां पर कि शेयर ट्रांसफर कंप्लीट हुआ। ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। अभी इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर। तो देखिए शेयर ट्रांसफर इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। शेयर ट्रांसफर कैसा है? एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। एंड देयर शेयर होल्डर यूज देयर राइट टू ट्रांसफर द शेयर विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी। जो हमने ऊपर भी देख लिया कि शेयर होल्डर कंपनी की कंसेंट यानी कि परमिशन के साथ शेयर को सेल करता है। शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर। इट इज, ये इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एमसीक्यू पर्पस, मूवेबल असेट फॉर शेयर होल्डर। क्या मूवेबल असेट है? क्या शेयर। तो कंपनी के जो शेयर है वो मूवेबल असेट है शेयर होल्डर के लिए, ध्यान रखना, विच कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। शेयर होल्डर हैज अ राइट टू सेल, राइट टू गिफ्ट एंड राइट टू लीज हिज शेयर। मतलब शेयर होल्डर के लिए वो एक असेट है, तो ऑब्वियस है कि बाकी असेट की तरह शेयर होल्डर अपने शेयर को सेल कर सकता है या किसी को गिफ्ट भी दे सकता है। जैसे हम किसी को कार गिफ्ट देते हैं, या आपकी बर्थडे आती है तो मम्मी या पापा आपको एक्टिवा गिफ्ट देते हैं या मोबाइल फोन गिफ्ट देते हैं, वैसे ही शेयर भी गिफ्ट दे सकते हैं या शेयर को लीज आउट भी कर सकते हैं। एंड फॉर दिस लॉर्ड ब्लैकबर्न हैज सेड main objective to start joint stock company is to provide easy transfer of the share to their members। मतलब कि कंपनी के मेंबर उनके शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सके, जो कि आपको पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में इतना इजीली ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर कोई भी एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो बाकी के सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी जरूरी है। मतलब ए बी सी डी 4 पार्टनर और उसमें से मिस्टर डी अपना शेयर यानी कि अपना हिस्सा वो मिस्टर पी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ए बी और सी तीनों इसके लिए रेडी होते हैं, तो ही मिस्टर डी अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो कि कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कोई एक शेयर होल्डर यानी कि मेंबर अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें बाकी कोई शेयर होल्डर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कंपनी की परमिशन लेनी है, बट बाकी के किसी भी शेयर होल्डर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर इज कंडक्टेड इन द शेयर मार्केट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम जो शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, यानी कि हमने अभी देखा कि मिस्टर ए जो है वो अपने शेयर को सेल करते हैं और मिस्टर बी जो है वो ये शेयर को बाय करते हैं। तो ये शेयर का सेलिंग और बाइंग कहां पे होता है? जैसे सब्जी है वो सब्जी मंडली में,
वो परचेज सेल होता है, वैसे ही ये जो शेयर है, ये शेयर को बाय एंड सेल करने का प्रोसेस कहां पे होता है? स्टॉक मार्केट में। इसको हम कहेंगे शेयर मार्केट। और इंडिया में जो फेमस शेयर मार्केट है, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट है, बट आपने जो नाम सुने हो एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका बेंचमार्क होता है निफ्टी, जो कि कई बार आप न्यूज़पेपर में सुनते हो, और उसी तरह से एक दूसरा बहुत ही फेमस और ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट वो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कई बार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, मूवीज में उसकी बिल्डिंग भी आपने देखी है। मुंबई में है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट पे, जिसकी बिल्डिंग का कई बार वीडियो, फोटो, मूवीज में आपको देखने को मिलता है, जिसका बेंचमार्क है सेंसेक्स। तो कई बार आपने ये वर्ड सुने होंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर गए नीचे आए, ऐसा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, जो कि भारत के जो दो फेमस शेयर मार्केट है उसके नाम है। ठीक है, ये एनएसई और बीएसई, और उनके बेंचमार्क है सेंसेक्स और निफ्टी। तो ये जो भी शेयर है उनका बाइंग और सेलिंग होता है, उसको कहते हैं शेयर मार्केट। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ कैपिटल, सो इट इज नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बैरोमीटर मतलब मेजरमेंट, कि भाई कंपनी, यहां पर कंट्री का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो इनसे पता चलता है। अगर ऐसा पता चल रहा है कि सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब शेयर मार्केट ग्रो कर रहा है, लोग कंपनी में और पैसा डाल रहे हैं, कंपनियां और बढ़ रही है और ग्रोथ कर रही है, जो कि कंपनी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अगर डाउन जा रहा है मतलब कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। ये एक बैरोमीटर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, बट इट इज वन ऑफ द बैरोमीटर। ये सारी चीजें सिर्फ नॉलेज के लिए थी। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट के पॉइंट यहां से हमें डिस्कस करना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर ट्रांसफर का इंपॉर्टेंस। तो पहला, शेयर ट्रांसफर जनरेट्स इनकम फॉर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर शेयर ट्रांसफर के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। शेयर ट्रांसफर इंक्रीज लीड टू इंक्रीज इन द गवर्नमेंट्स इनकम बिकॉज गवर्नमेंट इंपोज टैक्स। तो मेन जनरेट इनकम फॉर गवर्नमेंट कैसे? इंपोज टैक्स। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को सेल करता है शेयर, तो ये शेयर ट्रांसफर के ऊपर उनको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, टैक्स ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, फीस जिसको हम कहते हैं शेयर ट्रांसफर फीस। तो ये गवर्नमेंट को और कंपनी को इनकम होती है। शेयर होल्डर गेट्स कैश ऑन सेल, मतलब मुझे अभी पैसों की जरूरत है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो शेयर है बेच दूंगा और मुझे उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे। तो मेरी पैसों की रिक्वायरमेंट है, सपोज घर में कोई बीमार हो गया है, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, क्या करूं? आपके पास शेयर है, बेच दो, पैसे मिल जाएंगे, ऑपरेशन करवा दो। तो शेयर होल्डर कभी भी शेयर को सेल करके इंस्टेंटली कैश रिसीव कर सकता है। परचेज ऑफ शेयर गेट्स राइट टू ऑफ ओनरशिप। शेयर खरीदते हैं तो हमको वो कंपनी की ओनरशिप मिलती है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल अदानी का या रिलायंस का शेयर खरीद लेता हूं, मतलब मैं रिलायंस का ओनर बन जाऊंगा। तो परचेज ऑफ शेयर गेट्स द राइट ऑफ ओनरशिप, मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओनरशिप मिलेगी। शेयर होल्डर इज एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ मार्केट वेरिएशन। मार्केट वेरिएशन का मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन या वेरिएशन। मतलब फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदता हूं जब मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है 1500 रुपए, एंड मार्केट में शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो यहां पर शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर की प्राइस हो गई 1850 रुपए, तो मैं इसको बेच दूंगा तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट मिला 350 रुपए पर शेयर। मतलब जब मार्केट में शेयर की प्राइस नीचे जा रही है तो मैं खरीद के, जब शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तब उसको बेच के मार्केट के प्राइस में जो वेरिएशन है उसका भी बेनिफिट ले सकता हूं कि देखो मैंने 350 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर अर्न कर लिया। अभी सपोज मैंने ऐसे 1000 शेयर खरीदे होते तो इसका मतलब 1000 इंटू 350 इतने रुपए का मैं प्रॉफिट बना लेता। इन्वेस्टेड फंड्स ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट्स फ्लो टू द एफिशिएंट यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट फ्लो टू द एफिशिएंट यूनिट, मतलब कि आपने कोई कंपनी में पैसा लगाया पर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपके शेयर का भी ग्रोथ नहीं होगा। तो आप मार्केट में शेयर को सेल कर दोगे
मतलब इनएफिशिएंट फंड में से, इनएफिशिएंट बिजनेस में से फंड निकाल लोगे और आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसमें पैसे लगाओगे। तो जो फंड है वो इनएफिशिएंट यूनिट से निकल के एफिशिएंट यूनिट यानी कि कंपनी में ट्रांसफर होता है, जो कि कंपनी के और कंट्री के और देश के ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो जो फंड है दैट मूव्स फ्रॉम इनएफिशिएंट यूनिट टू द एफिशिएंट यूनिट। देन शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रोस एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर होता रहेगा जिसकी वजह से शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट का ग्रोथ होता रहता है। अगर ऐसा है कि खरीदने के बाद और कुछ नहीं कर सकते तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। मार्केट क्या होता है, जहां पे एक सेलर हो एक बायर हो, मतलब सेलर और बायर होना चाहिए। अभी अगर ऐसा है कि शेयर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते तो ऑब्वियस है कि शेयर बेच ही नहीं सकते, तो यहां पर बायर भी क्या करेगा, कुछ होगा ही नहीं, तो मार्केट ही नहीं होगा ना। तो अगर शेयर का बाइंग सेलिंग यानी कि शेयर ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट दोनों का ग्रोथ भी होगा। एंड लास्ट, फ्री शेयर ट्रांसफर लीड्स टू एन इंक्रीज्ड स्पान एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। देखो शेयर ट्रांसफर से क्या होगा, लीड्स टू इंक्रीज्ड स्पान एंड स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। ये सिर्फ नॉलेज के लिए। नाउ प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर इज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये जो प्रोविजन है शेयर ट्रांसफर के वो कहां पर दिए होंगे, कंपनी के एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। समटाइम्स देयर मे बी रिस्ट्रिक्शन, जो कहां पर होता है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रीली। अभी फ्रीली नॉट ट्रांसफर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि मुफ्त में, फ्रीली मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट्स कोई कंस्ट्रेंट नहीं होंगे, आप अपनी मर्जी से शेयर को सेल कर सकते हो, नो डाउट। सेल के लिए जो फीस लगेगी वो पे करनी पड़ेगी बट आप कर सकते हो। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है मतलब आप पैसा देने के लिए तैयार हो, शेयर ट्रांसफर फीस देने के लिए तैयार हो, बट शेयर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे कैन नॉट फ्रीली ट्रांसफर। तो यहां पर प्राइवेट कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, बट जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर लिखा है ना। अब यहां पर फ्री का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में हो, मतलब आप जब भी शेयर ट्रांसफर करना चाहो तो फ्रीली मतलब टेंशन के बिना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। But the right of shareholder cannot be taken away by imposing prohibition on it. A member can, when he wishes, sell or gift his share to others. मेन ये 7 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर के और ये डेफिनेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस सेशन में से डेफिनेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर, इसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार पढ़े और एक बार नोटबुक में भी लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में या सहस एप्लीकेशन के थ्रू आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो सबको रेकमेंड करें कि वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से सहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें और बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन ये सारे कोर्सेज के लिए अवेल करके अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। एंटिल देन दिस इज मी भाविन साह साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।